Good morning, students. I am Balwant Singh. Now, this is next video of next chapter, chapter 11, foreign exchange rate in macroeconomics class 12. Now, first of all, we have to discuss what is the difference between foreign exchange and foreign exchange rate. Foreign exchange का क्या मीनिंग है? फॉरेन करेंसी. फॉरेन एक्सचेंज मीन्स फॉरेन करेंसी. फॉरेन करेंसी जितनी भी कंट्रीज की करेंसी है, सारे जितनी कंट्रीज होती है उनकी अलग अलग करेंसी होती है. जैसे हमारे यहाँ का इंडियन रुपी हो गया, यूएसए में डॉलर हो गया, कैनेडियन डॉलर हो गया. जो जो कंट्रीज हैं उनकी अलग अलग अपनी अपनी, यूके जैसे पाउंड हो गया, तो अपनी अपनी करेंसी है. तो उस करेंसी को हम क्या बोलते हैं? फॉरेन एक्सचेंज. ये किसके पास, जैसे हमने प्रीवियस चैप्टर में भी किया था, फॉरेन एक्सचेंज जो है वो किसके पास, किसकी कस्टडी में रहता है? आरबीआई को. तो इस जितनी फॉरेन करेंसी है उसको कन्वर्ट करके उसकी वैल्यू किस में बना के हम रखते हैं? यूएस डॉलर. यूएस डॉलर के अकॉर्डिंग फॉरेन करेंसी को इन द कस्टडी ऑफ आरबीआई में रखा जाएगा. तो उसको क्या बोलते हैं? फॉरेन एक्सचेंज. फॉरेन एक्सचेंज को अगर सिंपली कहें तो फॉरेन एक्सचेंज मीन्स क्या है? फॉरेन एक्सचेंज जितना भी स्टॉक है किस चीज़ का? फॉरेन करेंसी का. किसके पास है? एट अ पॉइंट ऑफ टाइम विद द आरबीआई. आरबीआई के पास जितना भी पैसा है फॉरेन करेंसी का है उसको क्या बोलेंगे? फॉरेन एक्सचेंज. दूसरी चीज आती है फॉरेन एक्सचेंज रेट. फॉरेन एक्सचेंज रेट मीन्स एट व्हाट रेट वन करेंसी कैन बी कन्वर्टेड इनटू अनदर करेंसी. एक करेंसी दूसरी करेंसी में कन्वर्ट होती है जिस रेट से होती है, उस रेट को क्या बोलेंगे हम? फॉरेन एक्सचेंज रेट. सपोज दैट इस समय अगर हमारा वन यूएस डॉलर है, ठीक है, वन यूएस डॉलर है, वो कितने में चल रहा है? 73 रुपीज. तो उसका जब करंट रेट हो गया, रेट फॉरेन एक्सचेंज रेट तो क्या हो गया? $1 इक्वल्स टू 73. तो इसको अगर रेशियो हम लें तो 1:73, ये इसका रेशियो हो जाएगा. मीन्स एक यूएस डॉलर जो है, एक यूएस डॉलर का जो रेट है वो क्या है हमारा? $1 इक्वल्स टू 73 या 74. हम यहाँ पे रुपीज लगा देंगे. 74 या 75 या 70 जितना भी है वो रेट आ गया. तो इसको क्या बोलते हैं? रेट, फॉरेन एक्सचेंज रेट. कि एक करेंसी दूसरी करेंसी में किस रेट से कन्वर्ट हो रही है वो क्या कहलाते हैं? हमारे फॉरेन एक्सचेंज रेट. और अगर हम इसको सिंपली बोलें कि या कि कितने रुपए में हम $1 जो है परचेज कर सकते हैं. अगर हमें $1 लेना है तो उसके बदले में कितना पैसा, कितने रुपए देने पड़ेंगे? तो रुपए मान लो 73 का रेट है तो 73 रुपए देने पड़ेंगे. अगर 74 का 74 रुपीज देने पड़ेंगे. तो ये जो रेट है मीन्स $1 को खरीदने के लिए कितनी करेंसी जा रही है हमारी, वो क्या कहलाता है? फॉरेन एक्सचेंज रेट. कि एक करेंसी को दूसरी करेंसी में कन्वर्ट करने के लिए क्या रेट होगा. इसी तरीके से सारी कंट्रीज की डिफरेंट कंट्रीज की डिफरेंट करेंसीज की वैल्यू है. तो हर किसी की वैल्यू मोस्टली जो है ट्रांजैक्शन होते हैं वो किस में होते हैं? यूएस डॉलर्स में. तो इस वजह से सारी की सारी कंट्रीज की जितनी भी करेंसी है उसको हम यूएस डॉलर में इवैल्यूएट करते हैं. तो द रेट ऑफ एक्सचेंज मेजर्स नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ वन करेंसी with exchange in the foreign market of one unit of the another. मतलब एक यूनिट फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में दूसरी यूनिट के किस रेट से बिक रही है या किस रेट से एक्सचेंज हो रही है वो क्या कहलाती है? फॉरेन एक्सचेंज रेट. अब ये दोनों चीज हो गई, फॉरेन एक्सचेंज हो गया और फॉरेन एक्सचेंज रेट हो गया. फॉरेन एक्सचेंज मीन्स फॉरेन करेंसी और फॉरेन एक्सचेंज रेट मीन्स किस रेट से एक करेंसी जो है वो दूसरी करेंसी में कन्वर्ट हो रही है. तो ये दोनों चीजें जो है क्या है? फॉरेन एक्सचेंज और फॉरेन एक्सचेंज रेट. अब इसके टाइप्स कितने भी जो रेट है वो किस रेट है? एक है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है और एक फिक्स एक्सचेंज रेट है. जो फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबल किसके अकॉर्डिंग होता है? थ्रू द फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. जो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है, फ्लेक्सिबल की अगर हम बात करें, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट जो है वो किस क्या रेट है? ये किसके थ्रू डिसाइड होगा? थ्रू द फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द करेंसी.
करेंसी भी डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है। और इसको क्या बोलते हैं, फ्री एक्सचेंज रेट भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, फ्री एक्सचेंज रेट भी इसको बोला जाता है। कि ये फ्री मार्केट में किसके थ्रू डिसाइड होता है, थ्रू द फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। जिसकी डिमांड ज़्यादा होगी उस करेंसी की वैल्यू ज़्यादा होगी, जिसकी डिमांड कम होगी उस करेंसी की वैल्यू जो है वो कम होगी। तो ये सारा का सारा क्या है, इसके अकॉर्डिंग आ जाता है कि थ्रू द फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो ये रेट डिसाइड होता है, इसको क्या बोलते हैं, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। ठीक है, दूसरा फिक्स एक्सचेंज है, लेकिन हम इसका सभी क्या कर रहे हैं, फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल में क्या डिटरमिनेशन ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट की डिटरमाइन इसको कैसे करते हैं, डिटरमिनेशन ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। क्योंकि हमने डिस्कस कर लिया कि होता किसके थ्रू, थ्रू द फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। और इसको क्या बोलते हैं, पार रेट ऑफ एक्सचेंज भी बोला जाता है, पार रेट ऑफ एक्सचेंज भी इसको बोलते हैं। और मैंने क्या बताया था अभी, फ्री एक्सचेंज रेट भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये दोनों इसके वर्ड है, पार रेट ऑफ एक्सचेंज और फ्री रेट ऑफ एक्सचेंज भी इसको बोलते हैं, या इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, एक्सचेंज रेट एट विच डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी इज इक्वल टू सप्लाई इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज, इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज भी बोला जाता है। अब क्या है डिटरमिनेशन, डिटरमिनेशन ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, डिटरमिनेशन ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। डिटरमिनेशन ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट मींस कैसे हम डिटरमाइन करेंगे, कैसे इसका रेट जो है वो डिसाइड होगा। अब रेट डिसाइड किसके थ्रू होता है, थ्रू द फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो डिमांड और सप्लाई कैसे बढ़ती है और कम होती है, पहले हम इसको डिसाइड कर लेते हैं। अगर हम इसका कर्व बनाएं, डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। इधर हम इसका बना लेते हैं, सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ये डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज हो गया और सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज हो गया। अगर इसका हम कर्व बनाते हैं, अब ये क्या है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब इसमें क्या है, डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ये नीचे जो हम बना रहे हैं ये क्या है, डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ऑन यूएस डॉलर। ठीक है, ये क्या हो गया, यूएस डॉलर। और इधर क्या है, रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। इधर हम लिखेंगे जो रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज किस चीज से हम इसको कर रहे हैं, मान लो इंडियन रुपी है, इंडियन रुपी और यूएस डॉलर, इंडियन रुपी किसके साथ है, यूएस डॉलर। ये एक्सचेंज रेट है, रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज किसके साथ है, इंडियन रुपी के और यूएस डॉलर के। और ये क्या है, डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ये किसका चीज का, यूएस डॉलर। यूएस डॉलर मान लो मिलियंस में, इसको इसकी जो वैल्यू हमने मिलियंस में लगा दी। अगर अब डिमांड कैसे कैसे इसकी बढ़ेगी, डिमांड का क्या है कि डिमांड कैसे बढ़ेगी, मान लो रेट जो है इसका, अगर रेट है 60 और रेट है अगर 70, ठीक है, 60 और 70 का मीनिंग क्या है, 60 या 70 हम बात करते हैं। अगर तो रेट है 60 तो इसकी डिमांड जो है वो ज़्यादा होगी, और अगर 70 तो इसकी जो डिमांड है वो क्या होगी, कम होगी। अगर 60 है तो ये कितना ले रहा है, 200, और 70 है तो कितना ले रहा है, 100। ठीक है, ये क्या इसका रेट है। मीन्स अगर 60 रुपीज़ है तो 200 और 70 रुपीज़ है तो 100। अगर हम इसकी बात करें इस तरीके से, ये क्या आपका 100 और ये क्या है 200। 200 का है, मान लो यहाँ पे जब 60 है तो ये कहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे। ठीक है, अब ये 70 हुआ तो ये कहाँ रहेगा आपका
100 है, 70 हुआ तो ये 100 होगा। अगर और इंक्रीज कर रहा है तो और कम हो जाएगा, अगर डिक्रीज कर रहा है तो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये क्या है हमारा कि किस रेट से और क्या डिमांड पे कैसे डिटरमाइन होगा। डिटरमिनेशन में पहले क्या करना है, डिमांड, और फिर अब सप्लाई। अब सप्लाई का क्या है कि जितना रेट ज़्यादा बढ़ता है, क्योंकि अदर थिंग्स रिमेन्स कांस्टेंट है, इसमें क्या है, इसमें फॉर्मूला वही है, फॉर्मूला मींस इसका कॉन्सेप्ट वही है, अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट व्हेन प्राइस डिक्रीजेस डिमांड इंक्रीजेस एंड वाइस वर्सा। वही कंडीशन इसमें है, अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट व्हेन प्राइस इंक्रीजेस सप्लाई आल्सो इंक्रीजेस। अब अगर 50 का रेट है, इसका सप्लाई के बारे में बात कर रहे हैं, 50 से 100 होता है तो 100 है, ठीक है, 60 हुआ तो सप्लाई कितनी हो गई, 200 हो गई। तो मीन्स जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा वैसे वैसे इसकी सप्लाई भी बढ़ेगी, ठीक है। तो इसका रेट जो है क्या है, 50 का मीन क्या है कि अगर 50 रुपए का 51 का और 61 का, मीन्स $1 जो है वो पहले 50 का, अब $1 जो है वो क्या है 60 का। तो मीन्स अगर जिसका जैसे इसका रेट बढ़ रहा है तो उसकी सप्लाई भी बढ़ रही है। और इसका क्या है, मान लो 60 है और 50 है, तो इस तरीके से हम इसको शो करेंगे। अगर XY0, ठीक है, यहाँ पे वही लिख देंगे हम, डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज है, जितनी भी डिमांड है, डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है, और एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट किस चीज का, रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज किस चीज का, इंडियन रुपी का। इंडियन रुपी का किसके साथ है हमारा, यूएस डॉलर, ठीक है। अब इसमें क्या है, जैसे जैसे इसका रेट बढ़ेगा वैसे वैसे इसकी सप्लाई भी बढ़ेगी। मान लो यहाँ पे क्या है, एक कंडीशन यहाँ पे है और एक कंडीशन यहाँ पे, ये सब बोल रहा है आपका यहाँ पे 100 है और यहाँ पे 200 है, यहाँ पे 50 है, 50:1 है, यहाँ पे 60:1 है। जैसे जैसे रेट बढ़ रहा है वैसे वैसे इसकी सप्लाई भी बढ़ रही है। तो ये क्या है, सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मींस प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई भी बढ़ेगी, और डिमांड का क्या है, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड जो है वो कम होगी। तो ये दोनों कंडीशंस आती हैं, और इसी के अकॉर्डिंग जब हमने जैसे डिमांड में करा, डिटर्मिनेशन ऑफ 11th में किया था, डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस, डिटर्मिनेशन ऑफ करेंसी कमोडिटी का, तो वो हिसाब क्या करेंसी में कि जैसे डिटरमाइन वो होता था जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगी दोनों चीजें, तो वही कंडीशन यहाँ पे आ जाएगी। तो अब इसमें इक्विलिब्रियम रेट ऑफ या रेट ऑफ एक्सचेंज कहाँ पे डिसाइड होता है, जहाँ पे दोनों चीजें जो है वो इंटरसेक्ट कर रही है। सपोज दैट यहाँ पे अगर हम बनाते हैं इसका कार्य इस तरीके से, ये डिमांड कर्व है और ये सप्लाई कर्व है, यहाँ पे ये इंटरसेक्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ जहाँ पे इंटरसेक्ट होगा वही कंडीशन जो है वो क्या कहलाएगी, हमारी रेट कहलाएगी। जैसे ये क्या है आपका फॉरेन एक्सचेंज रेट हो गया, ठीक है, ये हमारी क्या होगी, डिमांड, डिमांड और सप्लाई का हो गया, डिमांड और सप्लाई का। अब अगर इसके ऊपर क्या है और ये नीचे, ठीक है, मींस ये R1 R2 और इधर भी हमारा आ जाएगा कि जैसे जैसे ये यहाँ पे आ गया, ये यहाँ से इंटरसेक्ट कर रहा है और ये यहाँ पे, तो ये कंडीशन आ जाएगी मीन्स जहाँ पे, लेकिन ये जो हमारा पॉइंट है ये क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे जो है वो प्राइस डिसाइड हो रहा है, यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है दोनों चीजें, डिमांड और सप्लाई, जहाँ पे डिमांड और सप्लाई इंटरसेक्ट करेंगे वही क्या कहलाएगा, उसका रेट जो है वो कहलाएगा। अब इसमें आगे चल के हमारा डिस्कशन आता है कि ये तो रेट हो गया डिसाइड इसका करेंसी का, कि अगर ये यहाँ पे ये जितना रेट हुआ कि अगर यहाँ पे डिमांड और सप्लाई इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ पे जो है पर करेंसी का जो है रेट वो डिसाइड हो जाएगा। बट अब आगे क्या है कि अगर डिमांड बढ़ रही है तो कंडीशन क्या होगी और सप्लाई बढ़ रही है
क्या होंगी, तो वो हम अभी जो है वो डिस्कस करते हैं। तो ये जो हम डिस्कस कर रहे थे ये क्या कहलाएगा हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट, इसको हम क्या बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। मींस इस जगह पे करेंसी जो है वो डिसाइड होगी, उसका रेट जो है वो डिसाइड हो जाएगा। तो ये हमने सब इसमें डिस्कस किया कि फॉरेन एक्सचेंज क्या है, फॉरेन करेंसी को फॉरेन एक्सचेंज बोलते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या है, जिस रेट से एक करेंसी दूसरी करेंसी में कन्वर्ट होती है तो उसको क्या बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट। फिर उसके कि किस तरीके से उसको डिसाइड करते हैं, एक फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम है और फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम है। फ्लेक्सिबल क्या है, जो किसके थ्रू होता है, पार रेट भी बोलते हैं, इक्विलिब्रियम रेट भी बोलते हैं, ठीक है, और फ्री मार्केट या फ्री एक्सचेंज रेट भी उसको बोलते हैं, जो डिसाइड किसके थ्रू होता है, थ्रू द फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। अब जैसे ये हमने डिमांड पर बनाया, ये सप्लाई पर बनाया, मीन्स जहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट होंगे वहीं पे वो रेट जो है वो डिसाइड हो जाएगा। ये हमने ये वाला कर्व बनाया। अब इसके आगे इम्पैक्ट ऑफ चेंज इन इंक्रीज डिक्रीज इन सप्लाई। अब इम्पैक्ट क्या है इसका वो हम डिस्कस इसमें कर रहे हैं कि आगे चल के इम्पैक्ट इसका जो है वो क्या है। नेक्स्ट है इम्पैक्ट ऑफ चेंज, इम्पैक्ट ऑफ चेंज, इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड एंड सप्लाई। ये टॉपिक क्या बताता है कि क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, किस चीज पे इम्पैक्ट पड़ेगा, अगर इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है डिमांड, ठीक है, अगर इंक्रीज हो रही है या फिर डिक्रीज हो रही है, क्या हो रहा है डिमांड और सप्लाई, फॉरेन करेंसी की इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है डिमांड और सप्लाई, तो इस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या चेंजेस आएंगे। अब इसमें सबसे पहले है इसका मीनिंग क्या है, इंक्रीज का क्या मीनिंग है, इंक्रीज इन डिमांड मींस कि डिमांड इंक्रीज कर रही है एट एग्जिस्टिंग एक्सचेंज रेट, जितना एक्सचेंज रेट है उसी पे जो है डिमांड जो है वो इंक्रीज हो रही है, मींस उसकी डिमांड जो है वो बढ़ रही है, रेट वही है लेकिन उसकी डिमांड जो है वो बढ़ रही है। और सप्लाई का क्या है, इंक्रीज इन सप्लाई का मीनिंग क्या है कि जो रेट है उसी पे ही सप्लाई जो है वो बढ़ रही है। इसी तरीके से डिक्रीज का मीनिंग क्या है कि जो रेट है एक्सचेंज रेट उसी एक्सचेंज रेट पे डिमांड जो है वो डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है, मींस डिमांड उसकी फॉरेन एक्सचेंज की कम हो रही है एट फॉरेन एक्सचेंज रेट, एग्जिस्टिंग फॉरेन एक्सचेंज रेट। और सप्लाई की बात करें, अगर सप्लाई कम हो रही है तो फॉरेन एक्सचेंज रेट पे उसी रेट पे जो है वो उसकी सप्लाई जो है वो कम हो रही है। तो ये दोनों कंडीशंस क्या आती है हमारी, इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड एंड सप्लाई का। तो इसको जब हम आगे नेक्स्ट वीडियो में सारा का सारा डिस्कस करेंगे कि आगे इसकी क्या क्या कंडीशंस हैं। अब इसमें फिलहाल हमें ये हमने डिस्कस कर लिया कि इंक्रीज और डिक्रीज, फॉरेन एक्सचेंज रेट, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या है, ये सारी चीज़ें हमने इसमें डिस्कस की। अब इसमें अगर इम्पैक्ट चेंज की बात करना है तो चेंज के क्या है कि लाइकवाइज इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी अकर्स व्हेन मोर क्या है कि मोर ऑफ करेंसी या मोर ऑफ इट्स सप्लाई, जिसकी उसकी सप्लाई जो एग्जिस्टिंग रेट पे जो बढ़ रही है, एग्जिस्टिंग रेट पे बढ़ रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं इंक्रीज या फिर डिक्रीज। अगर बढ़ रही है तो इंक्रीज और कम हो रही है तो डिक्रीज, मींस जो फ्लेक्सिबल रेट सिस्टम है उसी पे ही इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है। मींस फ्लेक्सिबल में हमने डिस्कस ये किया कि थ्रू द फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, जो भी रेट बढ़ेगा या कम होगा वो किसके थ्रू होगा, थ्रू द फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। अब इस पे इम्पैक्ट क्या पड़ते हैं, इम्पैक्ट हम देख लेते हैं कि इम्पैक्ट क्या क्या है। सबसे पहले इम्पैक्ट है इंक्रीज इन डिमांड, इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीज इन डिमांड फॉर अ फॉरेन करेंसी, कि इम्पैक्ट क्या इम्पैक्ट पड़ेगा फॉरेन एक्सचेंज पे, ठीक है, अगर इसकी डिमांड जो है वो बढ़ रही है, डिमांड अगर बढ़ रही है तो इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीज इन डिमांड फॉर अ फॉरेन करेंसी, यूएस मान लो यूएस डॉलर से कर रहे हैं तो यूएस डॉलर मोस्टली यूएस डॉलर चल रहा है तो यूएस डॉलर से ही हम उसको करेंगे, तो उससे अगर इंक्रीज हो रहा है तो डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, तो उससे क्या होगा करेंसी जो हमारी वो क्या हो जाएगी डेप्रिशिएट हो जाएगी। अब कैसे
डिस्कस करेंगे कि क्या क्या कैसे कैसे होगा।